जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 में क्षेत्रमिति वाला चैप्टर आज हम आपको बताएंगे। अध्याय 9 क्षेत्रमिति। आज हम इसको आपको बड़े ही रोचक और सरल तरीके से आपको क्षेत्रमिति के बारे में समझाएंगे। हाँ, तो प्रश्नों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो उसका आयतन 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर उसका आयतन 1000 गुना होगा और ए नंबर गोले को भर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक घन मिलीमीटर किसके बराबर है? तो एक घन मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 0.001 सेंटीमीटर की घात 3 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही होगा और सी नंबर गोले को भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है। उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो इनके आयतनों का अनुपात होगा 1:6। कितना होगा? 1:6। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा और 1:6 लिख देंगे यहाँ और गोले नंबर को बी नंबर गोले को भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है तो क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण है 30 और इसका गुणा करेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही होगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर और गोला नंबर ए को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? मान लो ये घनाभाकार एक क्या है? टंकी है जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई मतलब ऊंचाई क्या है? 2 मीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 9 वर्ग मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ लिख देंगे बी 9 वर्ग मीटर और बी नंबर गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो माना घन की एक भुजा की लंबाई L सेंटीमीटर है। मानो घन की एक भुजा की लंबाई क्या है? लेंथ कितनी है? L सेंटीमीटर है। हम जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? एक सूत्र होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर। तब दिया है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6L स्क्वायर बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। L स्क्वायर बराबर क्या होगा? 600/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा, 6 से काट जाएंगे 600 को तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L बराबर क्या होगा? इसका वर्ग घटा देंगे मतलब इसका वर्ग लेंगे 100 का तो आ जाएगा 10। तो L बराबर 10 सेंटीमीटर। अतः घन की एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 7वां, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्णों में से एक की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तब इसका हल होगा कि दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया गया है तथा पहला विकर्ण दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तब दूसरा विकर्ण क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण बटे 2। तो पहला 24 सेंटीमीटर क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 8 सेंटीमीटर गुणित दूसरा विकर्ण बटे 2। तब दूसरा विकर्ण बराबर हो जाएगा 24 गुणित 2 का गुणा हो जाएगा इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 8 सेंटीमीटर। अब इसको काट देंगे, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 8 4 को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 6 24। तो यहाँ क्या बचेगा? 6 और सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया यहाँ सेंटीमीटर। तो अतः दूसरा विकर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को
लंबाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। क्या है? 21 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार कागज को 21 सेंटीमीटर चौड़ाई है उसकी, और उसके अनुदिश क्या मोड़कर उसे 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बना देते हैं। तब क्या है? तो इसका आंसर होगा कि दिया है बेलन की त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई क्या है? 21 सेंटीमीटर। तब बेलन का आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई गुणित आर का मान 20 दो बार है, स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे, 20 गुणित 20, और एच का मान है 21, क्योंकि पाई बराबर होता है 22/7। तो यहाँ लिख देंगे 22/7 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 21, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 3 21। यहाँ क्या बचेगा? 22 गुणित 400, 20 का गुणा 20 में होगा तो 400 हो जाएगा, गुणित 3, 3 का गुणा हो जाएगा तो यह आ जाएगा 26,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 9वां है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका आयतन क्या है? 90 सेंटीमीटर क्यूब, और क्षेत्रफल क्या है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसको हल करेंगे कि दिया है घनाभ का आयतन बराबर 90 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब मतलब घात 3, और तथा जिसका क्षेत्रफल है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब घनाभ की ऊंचाई बराबर होता है घनाभ का आयतन बटे आधार का क्षेत्रफल। तो घनाभ का आयतन कितना है? 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 90 सेंटीमीटर की घात 3, और आधार का क्षेत्रफल है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा? 18 से 90 काट देंगे, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर की घात 3 काटेंगे तो घात 3 कट जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर पर बचेगा तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अतः घनाभ की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, यही अपन को हल करना था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है? दो घनों के आयतनों का अनुपात क्या है? 1:64 है। तो इसका क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तब हल करेंगे इसको कि दिया है घनों के आयतन, यहाँ आयतन लिख देना है कि घनों के आयतन का अनुपात 1:64 है। तब इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर ज्ञात करना है। तो क्या है? घनों का आयतन L1, एक घन का आयतन L1 है, एक का L2 है। तो इसको क्या करते हैं? घनों का आयतन क्या करते हैं? L1 की घात 3 और L2 की घात 3। तो इसको लिख देंगे L1 बटे L2 की घात 3 बराबर कितना है? 1:64 है। तब L1 बटे L2 बराबर आ जाएगा 1/4, क्योंकि इसका पर क्यूब करेंगे, एक का क्यूब, एक का घन किया, घनमूल किया तो 1 आ गया, और 64 का घनमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो L1 का मान 1 आ जाएगा, L2 का मान 4 आ जाएगा। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? 6L1 स्क्वायर बटे 6L2। अब क्या करना है? जब L1 भुजा का मान आ गया, L1 बराबर 1 और L2 बराबर 4, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? 6L1 स्क्वायर बटे 6L2 स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे? 6 गुणित 1 की घात 2 और 6 गुणित 4 की घात 2। अब ये आ जाएगा 6 एकम 6 और 4 चौके 16, 16 छक्के 96, तो 6/96। तो 6 से 96 काट देंगे तो 1 बटे क्या आ जाएगा? 6 एकम 6 और 16 छक्के 96, तो 1/16। अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:16 हो जाएगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 1:16 होगा। अब है, एक भवन में 18 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई क्या है? 5 मीटर है। तो 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 11वां का कि दिया है बेलनाकार खंबे की त्रिज्या क्या है? 35 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई क्या है? 5 मीटर है। चूंकि ऊंचाई मीटर में है अतः त्रिज्या को भी मीटर में बदलेंगे। तब खंबे की त्रिज्या क्या होगी? 35 सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलेंगे तो 35/100 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 35/100 मीटर। तब 0.35 मीटर। तब क्या हो गई? त्रिज्या मीटर में बदल गई। अब बेलन का वक्र पृष्ठ है 2πRh होता है। तब 2π और r का मान है 0.35 और h का मान है 5। तो इसमें मान रख देंगे, इसमें मान रख दिया तो इसको 2 गुणित पाई का मान क्या होता है? 22/7। ये लिख दिया क्योंकि पाई बराबर क्या होता है? 22/7 गुणित 0.35 गुणित 5। तो अब क्या होगा? इसको काट देंगे। सबसे पहले 7 से काटा ये
पहले क्या किया, इसके दशमलव को हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा। तो ये काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पना 35, और 100 को काटेंगे, 2 से काट दिया 100 को, 2 एकम 2 और 50 दूनी 100। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 धाम 50, यहाँ 10 बचा, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। तो ये सब कट के कितना बचा, यहाँ 11, यहाँ क्या बचा, 11 बचे। तो ये क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आ गया, इसका बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया 11 मीटर स्क्वायर। तब एक खंबे का क्षेत्रफल क्या हो गया, 11 मीटर स्क्वायर हो गया। तथा खंबे कितने हैं, 18 हैं, तथा 18 खंबे का क्षेत्रफल क्या होगा, 18 गुणित 11 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 198 मीटर स्क्वायर। चूंकि 1 वर्ग मीटर पेंट करने में 9 रुपये लगते हैं, तब 198 मीटर स्क्वायर पेंट करने में कुल रुपये व्यय होंगे। कितने व्यय होंगे, 198 गुणित 9 बराबर आ जाएगा 1782 रुपये। यही अपना आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा पी की विमाएँ 3 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर गुणित 20 सेंटीमीटर और डिब्बा क्यू की विमाएँ हैं 2 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर गुणित 24 सेंटीमीटर हैं। तो डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा और क्यों। तब क्वेश्चन नंबर 12 का हल होगा कि दिया है डिब्बा पी की लंबाई L बराबर 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 20 सेंटीमीटर है। तब P का आयतन, मतलब डिब्बा P का आयतन क्या होगा, L गुणित B गुणित H, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई क्या है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 480 सेंटीमीटर की घात 3। तथा क्यू की लंबाई, क्यू डिब्बे की लंबाई क्या है, L बराबर 2 सेंटीमीटर और B बराबर 10 सेंटीमीटर, H बराबर 24 सेंटीमीटर। तब क्यू का आयतन क्या होगा, L गुणित B गुणित H। तो 2 गुणित 10 गुणित 24 बराबर 480 सेंटीमीटर क्यूब। और पृष्ठीय और P का पृष्ठीय क्षेत्रफल, P डिब्बे का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी आयतन निकालिए। अब क्योंकि आयतन इनके क्या है, बराबर हैं, तो क्या करेंगे, अब P पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे इनका। तो P का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणित LB BH धन HL। तो 2 कोष्टक में लिख लेंगे, इनका LB का गुणा करेंगे आपस में, मतलब ये P का जो है इनका 8 3 24 आ जाएगा। इसी प्रकार से 160 धन 60 सेंटीमीटर की घात 2। तो आ जाएगा 2 गुणित 244, इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 244। तो ये आ जाएगा 488 सेंटीमीटर स्क्वायर। तथा डिब्बा क्यू का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसी प्रकार सूत्र लिख देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 गुणित LB धन BH धन HL। तो ये 2 गुणित 20, इनका क्या होगा 10 है, 2 गुणित 10 बराबर 20 हो जाएगा। और 224 धन 10, 24 गुणित 10 बराबर 240 और 24 गुणित 2 बराबर 48। तो ये आ जाएगा, ये लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 गुणित 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि P और Q का आयतन बराबर है, P और Q का आयतन अभी क्या आया था, बराबर आया था, और P और Q के पृष्ठीय क्षेत्रफल में P का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो P का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम है, क्योंकि इसका है 488 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः कंपनी के लिए P डिब्बा आर्थिक दृष्टि से क्या होगा, लाभदायक है। P डिब्बा बनाने के लिए कंपनी क्या है, उसको आर्थिक दृष्टि से उसके लिए लाभदायक है। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13वां है कि A भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर निम्नानुसार 2 घना बनाए गए हैं। तो क्या है, 6 भुजा वाले, 6 घनों वाले, 1 2 3 4 5 6, 6 घनों वाले दो क्या बनाए गए हैं, घनाभ बनाए गए हैं। एक तो ये घनाभ बना है और एक ये घनाभ बना है। तो क्या करना है, घनाभ A और B के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए और बताइए किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो इनकी क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और तो ये बताना है कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। अतः 13वां का हल होगा कि घनाभ A की लंबाई क्या है, L बराबर 6 है और चौड़ाई B बराबर A है और ऊंचाई क्या है, H बराबर A है। तब घनाभ A का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 LB धन BH धन HL वर्ग भुजा। तब क्या होगा, 2 क्या है, 2 और 6, मतलब L का मतलब है, L का मान क्या है 6 है और
b का मान a है। इस प्रकार इन मानों को रख लेते हैं। अब 6a² इनका गुणा कर देते हैं अपन, 6a² धन a² धन 6a²। अब ये आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 13a²। तो 13 दूनी 26a² वर्ग भुजा। तो ये क्या आ गया, घनाभ ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब घनाभ बी का निकालना है, और घनाभ बी की लंबाई l बराबर है 3a, चौड़ाई है b बराबर a और ऊंचाई है h बराबर 2a। तब घनाभ b का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2lb bh धन hl। इस प्रकार से इस सूत्र को लिख देंगे, और फिर इसका मान इकाई होती है सी वर्ग भुजा। तब 2 गुणित l का मान है 3a और b का मान है a। तो इस प्रकार से इन मानों को इस सूत्र में रख देंगे। इन मानों को जो मान दिए गए हैं उनको इस सूत्र में रख देंगे। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3a² धन 2a² धन 6a²। तो आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11a²। 11 को गुणा 2 में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 22a² वर्ग भुजा। अतः क्या होगा, घनाभ b का पृष्ठीय क्षेत्रफल a से कम होगा। यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यहाँ क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल। अतः घनाभ b का पृष्ठीय क्षेत्रफल a से कम होगा। तो b का, ये क्वेश्चन में बताना था कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, तो लिख दिया घनाभ b का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 से कम होगा, a से कम होगा। तो इसमें घनाभ b का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो a से कम होता है। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14वां है, किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं। प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो दिया है टाइल के विकर्ण क्या है, D1 बराबर माना 24 सेंटीमीटर और D2 बराबर 21 सेंटीमीटर। क्योंकि विकर्ण कितने दिए गए हैं, 2 विकर्ण दिए गए हैं 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर के। तब एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होता है, D1 गुणित D2 बटे 2, मतलब पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण बटे 2। तो क्या है 24 गुणित 21 बटे 2, तो आ जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक टाइल का मान क्या आ जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब 40 टाइलों का क्षेत्रफल क्या हो गया, एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब 40 टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणित 40, तो आ जाएगा 10,080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से फर्श को पॉलिश करने में व्यय, तो क्या करना है कि 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से फर्श को पॉलिश किया जाता है। तो इसमें कितने पैसे लगेंगे, तो ये लिखा है, तो इसमें गुणा कर देंगे सीधे सीधे। तो 10,080 में 2 का गुणा किया जाता है तो आ जाता है 20,160 रुपये। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15वां है, अमन बी भुजा वाले 12 घनों को निम्नानुसार व्यवस्थित कर एक घनाभ बनाता है। तो ये कितने घनाभ हैं, घन है, ये 12 घन हैं, उनको व्यवस्थित करके क्या बनाता है, एक घनाभ बनाता है। तो ये घनाभ बना लिया। उपरोक्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ निर्मित करने के लिए ए भुजा वाले 12 घनों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि इस जो इसका आए, इसको इससे न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल आए, ऐसे घन को, मतलब ऐसे घनाभ की आकृति बनाना है। तो नोट क्या है, इसमें लिखा है कि आपके द्वारा प्रयास की गई प्रत्येक स्थिति को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखें। तो हम जब दूसरी आकृति बनाएंगे उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखना है। तो इसका आंसर होगा कि उपरोक्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो दी गई है आकृति, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणित इसका मान क्या है 12b गुणित b। इसकी क्या है, लंबाई है 12, चौड़ाई है b, लंबाई क्या है 12b और चौड़ाई है b और ऊंचाई है b। तो इसको इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं। इस सूत्र होता है 2 गुणित LB BH और HL, 2 गुणित LB धन BH धन HL। तो इस सूत्र में इसका मान रख देंगे, इस वाली इकाई का मान रख देंगे जो मान दिया गया कि इसकी लंबाई क्या है 12b है, चौड़ाई क्या है b है और ऊंचाई b है। तो इसका मान रख देंगे तो आ जाएगा ये 2 गुणित 12b² धन b² धन 12b²। तो आ जाएगा 2 गुणित 25b² बराबर 50b²। 25 का गुणा 2 में हो जाएगा तो आ जाएगा 50b² भुजा स्क्वायर, मतलब इकाई क्या है इसकी, भुजा स्क्वायर। तब प्रकार से द्वितीय जो हम क्या करते हैं, एक घनाभ बनाते हैं। 12 घनों से हम दूसरी आकृति को निर्मित करते हैं। तो इसकी लंबाई होगी 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ए भुजा वाला है तो 6 आ गया। और ऊंचाई क्या है इसकी
2a है, h का मान 2a और b का मान क्या है, चौड़ाई इसकी a। तब इसी प्रकार से सूत्र होता है द्वितीय आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणित LB धन BH धन HL। तो इसमें इस मान को रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 गुणित 6a गुणित a धन a गुणित 2a धन 2a गुणित 6a। तो a गुणित 2a स्क्वायर धन 2a स्क्वायर धन 12 स्क्वायर, इनको आपस में जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 20a स्क्वायर। 20 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 40a स्क्वायर भुजा वर्ग। तो इस प्रकार a भुजा वाले न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घनाभ का 12 घनों से निर्माण करते हैं। जो 12 घन थे उनसे निर्माण किया, तो इसका जो पहली आकृति थी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का आई होप कि आपको यह क्षेत्रमिति वाला 8 ग्रेड का यह अध्याय बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले अध्याय में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।